दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसा कि एग्जाम में आता है, कोई धन है उसे दो भागों में डिवाइड करके अलग अलग दर पे ब्याज दिया। जैसे पहले भाग पे कुछ परसेंट दिया, दूसरे भाग पे कुछ परसेंट दिया। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है कि पहले भाग पर कितना धन उधार दिया गया था, या फिर पूछ लेगा दूसरे भाग पर कितना धन दिया गया था, या तो इसमें रेट पूछ लेगा। ठीक, इसमें आकर टोटल ब्याज पूछेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं अभी रेलवे की परीक्षाओं में। ठीक, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। मैं इसका दोनों तरीके बताऊंगा। पहला बेसिक समझाऊंगा जो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका शायद कार्नर में दिखेगा, और इसको पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। जो वैल्यू दी है, प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपए, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर कितना है 10%। मान लेते हैं R1 कितना है 10%, और दूसरा कह रहा है और शेष भाग पर यह दर 12% अधिक। कितना शेष भाग पर कितना है 12%। ठीक है, और कह रहा है 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि, 3 वर्ष बाद कुल धनराशि मान लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 5,350 रुपए। 5,350 रुपए हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 12% धनराशि पर कितनी उधार दी गई थी। किस पर पूछा है, इस पे पूछ रहा है कि इस वाले दर पे कितना धन दिया गया था। मान लेते हैं हमने इस दर पे P रुपए दिया उधार, कितना P रुपए उधार दिया था। ठीक, अब इसमें देखते हैं ब्याज हमारा कितना निकल के आया। ब्याज के लिए तो हमने क्या बताया है, ब्याज के लिए होता है ब्याज बराबर होता है, क्या होता है SI इक्वल टू PRT इंटू डिवाइडेड बाई 100। ये होता है SI का। अगर इसी बात करें टोटल अमाउंट की, क्या होगा SI प्लस P। SI प्लस P मतलब ब्याज प्लस मूलधन जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा। और टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल अमाउंट दिया कितना 5,350 रुपए, और SI हमें ज्ञात करना है। और प्रिंसिपल कितना दिया है 4,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया है 4,000 रुपए। अब SI करेंगे तो इस चीज को इसमें माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1,350 रुपए का निकल के आएगा हमारे पास SI। तो SI कितना निकल के इसमें लिखते हैं SI इक्वल टू कितना है, क्या है 1,350 रुपए। SI हमने निकाल लिया कितना 1,350 रुपए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अगर SI बराबर क्या हो जाएगा P1 R1 T1 बटा 100 प्लस P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब SI कितना निकल के आया हमारे पास 1,350 रुपए टोटल निकल के आया ब्याज। पहला P1 क्या है, मान लेते हमने इस वाले दर पे दिया पहले वाले पे। R1 कितना है, अगर इस पे हम मान ले P, हमें R1 पे हमने P रुपए उधार दिया, तो इस पे कितना देंगे दोस्तों, इस पे हम देंगे 4,000 माइनस का P, इतने रुपए उधार देंगे। कहते हैं P R कितना है, R1 वैल्यू है कितनी 10, और T कितना दिया है दोस्तों, T हमारे पास दिया है 3 वर्ष के लिए डिवाइडेड बाई 100 प्लस करेंगे P2 वैल्यू कितनी है 4,000 माइनस का P, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष के लिए, और रेट कितना दिया है 12%। रेट कितना दिया है 12% डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं 3/100 दोनों में है, तो हम कॉमन लेते हैं। कितना 3/100 कॉमन ले लिए तो क्या बचा P इंटू 10 बचा, प्लस का बचा कितना 4,000 माइनस का P डिवाइडेड इंटू 12। ये चीजें बच गई, ये चीजें बच गई, 12 इसमें मल्टीपल हो जाएगा। अब इसी को लेते हैं 1,350, 1,350 काट देते हैं 3 चौक 12, 3 पचे 15, कितना है 450 रुपए इधर से कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो फिर बन जाएगा कितना 45,000। कितना निकल के आया 45। अब आगे सॉल्व करते हैं, कितना हमने कितना निकाला है 45,000 इधर निकाल लिया है। अब क्या बचा है, बचा है 10P प्लस 10P 12 से करोगे दोस्तों कितना 12 24 करते हैं 36, 12 चौको 48, कितना है 48,000 ये हो गया। और इसमें करेंगे दोस्तों माइनस का 12P है, कितना 12P हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये चीज को इधर लाएंगे, ये प्लस है इधर लाएंगे क्या बन जाएगा माइनस में, कितना बचेगा माइनस का 48,000 माइनस का प्लस का 45,000। अब इसमें करेंगे दोस्तों, ये प्लस में है ये माइनस में बाई बाई लेंगे, माइनस का 2P हो जाएगा, घटेगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस में 2P आ जाएगा।
अब इसका करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 3000 आ गया, इधर 2p हो गया, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे दोस्तों, p की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1500 रुपए। p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1500 रुपए। जब ये वैल्यू p बराबर कितना आया है, इस रेट पर कितना निकल के आया, 1500 रुपए आया है, तो हमें किस पे क्या करनी है, R2 पे कितने पे क्या करनी है, 12% रेट पे। 12% ये है, और 12% की वैल्यू कितनी है, 4000 माइनस का 1500 कितना आएगा, 2500 रुपए। 2500 रुपए जो हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। 2500 रुपए जो आया है वो हमारा आंसर बन गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक था। अब बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक दोस्तों कहां पे सिमट जाएगा, शॉर्ट ट्रिक को हम इतने में ही सिमटा देते हैं। ये चीजें क्लियर, आपने देख लिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, बेसिक इसका। अब ये बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक की, यहाँ पे मिटा के शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक, अब देखिए पहले क्या होता है, आपको R1 और R2 ऐसे लिख लेना है। क्या है, R1 और R2 ऐसे लिख लेना है। और T1 T2 T3 है, एक दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए। ये कितना है, 8% है। और ये कितना है, ये है दोस्तों कितना, पहला है 10%। ये क्या है, ये है 10%। इसे क्या है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 कर सकते हैं, नहीं 10 + 2% कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर, 10 + 2% कर सकते हैं। ये पहले वर्ष के लिए, इसमें 1 गुणा किए हैं। दूसरे वर्ष के जाएगा, 10 में 2 से गुणा करेंगे 20% बन जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए जाएगा दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे 30% बन जाएगा। इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 12 दूनी 24%। और तीसरे वर्ष का जाएगा कितना, 36%। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 6%। 30 + 6% लिख सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो ब्याज हमारा कितना निकला है, हाँ अगर हम पूरे पे 4000 को मान लेते, हमने टोटल 30% पे ब्याज दिया है, कितना, 4000 पे हमने कितना दिया है, 30% पे, टोटल 30 का बटे में करेंगे, कितना ब्याज निकल के आया दोस्तों, कितना आया, चलते हैं 1200 पे। ब्याज हमारा कितना निकल के आया, 1200। लेकिन ब्याज तो हमारा कितना आ रहा था, ब्याज तो हमारा 1350 आ रहा था। ब्याज तो हमारा जो आ रहा था 1350 रुपए, कितने का डिफरेंट आया, डिफरेंट आया 150 का, 150 का डिफरेंट आया है। और वह डिफरेंट किसकी वजह से आया है, वह डिफरेंट इस 6% की वजह से। अब देखिए 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, और बाकी 6% एक्स्ट्रा है। अब जब 6% एक्स्ट्रा है, 150 को 6% कर दीजिए, 150 कितने बराबर जाएगा, 6% के बराबर जाएगा। ठीक, अब 2 से काटे, 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, ये 50 है, इसे 100% बना लीजिए, इसे भी 100% बना, ये कितना हो गया, 100% ये बन गया। 100% की वैल्यू 2500 रुपए आ गई। कितना, 100% की वैल्यू कितनी आ गई है, 2500 रुपए। अब देखिए हमने क्या निकाला है, यहाँ पे इस चीज की वैल्यू कितनी निकली है, 2500, और हमारा आंसर भी 2500 आ रहा था। अब देखिए अब जो 100% एक्स्ट्रा आ रहा था, जो चीजें एक्स्ट्रा आ रही थी वो इसकी वजह से आ रही। इसलिए दोस्तों अगर पूरे परसेंट की वैल्यू निकालें तो 36%, और 36% किसमें आ गया है, 12 वाले में। 3 से गुणा करेंगे, 8 बन जाएगा, 3 बढ़ती है 36, जो हमारा 2500 रुपए निकल के आ गया है, जो 2500 रुपए निकल के आ गया है। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हमने बेसिक भी सीखा और शॉर्ट ट्रिक भी दिखा। अब बात करते हैं, हमारे पास एक 2 क्वेश्चन और हैं। अब दोनों क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड लगाएंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, ताकि आपके दिमाग में भर जाए। आपने दिमाग में क्या है, SI = PRT/100, यही चीजें बसी थी, जब क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा बार की है। ठीक, इसलिए हमारे दिमाग में बस गया। अगर हम इस चीज की प्रैक्टिस बार बार करें तो ये भी हमारे दिमाग में बस जाएगा ना, ये भी बच जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। ठीक है, इसे मिटाकर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते रहिए, तब तक आपको साइड में पढ़ने पे दिखेगा ही। क्वेश्चन क्या है अगला, 4000 को 2 भागों में बांटना है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया है, अमाउंट हम प्रिंसिपल कितना दिया है, 4000 रुपए। ठीक, और रेट कितना दिया है, R1 कितना दिया है दोस्तों, R1 दिया है 8%, और R2 कितना दिया है, 10%। ठीक, और कह रहा है कि इसमें कुल ब्याज जो है 352 रुपए। ब्याज कितना है,
352 रुपए। कितने वर्ष के लिए टाइम दिया दोस्तों? 1 वर्ष के लिए। टाइम कितना है? 1 वर्ष के लिए। टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष के लिए। ठीक, हमने क्या बताया है? R1 को ऐसे लिखना है, R2 को ऐसे लिखना है। R1 कितना है? 8%। R2 कितना है? 10%। 10 को क्या लिखते हैं? 8+2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? T1 कितना 1 वर्ष के लिए दिया है? T1 बराबर 1 है, तो इसमें 1 से करेंगे तो 8 ही बनेगा। ये भी कितना बन जाएगा? 8+2 बन जाएगा। 8+2 बन जाएगा। अगर हमने क्या ये पूरे पे निकाला इतना, अगर हम 4000 पे 8% की दर से निकाले तो हमारा कितना ब्याज निकल के आएगा? ठीक, 4000 की दर पे हमने 8% के दर से निकाला, कितना आया? 8 चौक 32, 320 रुपए हमारे पास क्या निकल के आया? ब्याज निकला। लेकिन ब्याज तो हमारे पास ये था, ब्याज तो हमारे पास पहले ये दिया था, लेकिन आया कितना? 320 रुपए। 320 रुपए आया है, क्योंकि दोस्तों हमने पूरे पे 8% का ही रेट निकाला है, लेकिन 10% वाला तो छोड़ दिया, तो 2% एक्स्ट्रा था। अब ये 2% कितने का अंतर ला रहा है? अब ये कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? किसमें अंतर करें तो अंतर आ रहा है हमारे पास 32 रुपए का। कितने का आ रहा है? 32 रुपए का। और यह डिफरेंस किसकी वजह से आया? 2 की वजह से आया। यह डिफरेंस किसकी वजह से आया है? 2% की वजह से आया। इसको 100 बना लीजिए, इसको 100 बना लीजिए, मतलब 50 से गुणा करना है। इधर भी 50 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा दोस्तों? काट करेंगे दोस्तों 0, 5 दूना 10, 15 15 16। ठीक, ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई है? 1600 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है 8% की दर। इस वाले की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इस वाले वैल्यू, लेकिन हमारे पास तो इसकी वैल्यू आई है। ये 100% की वैल्यू कितनी है? 1600 रुपए। जब इसकी वैल्यू कितनी है? 1600 रुपए है, हमें इसका ज्ञात करना, क्या करेंगे? 4000 में इसका डिफरेंट कर देंगे। जब इसका डिफरेंट करेंगे तो 2400 रुपए आ जाएगा, जो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। जो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ इतने में ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सिर्फ इतने में ही सॉल्व हो गया। इसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अब बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? विश्वास ने कुल 30,000 रुपए दिया। कितना? प्रिंसिपल कितना दिया है? 30,000 रुपए। ठीक, और क्या कह रहा है? इसका एक भाग 12% और शेष भाग 10% है। तो R1 कितना है? 10%। R2 कितना है? 12%। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? टाइम हमारे पास है 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। पूछ रहा है 12% की दर पे उधार दी गई राशि। इस पे पूछ रहा है इस पे कितना धन दिया गया, तो इसके लिए हम P मान लेते हैं। ठीक, तो R1 और R2 को ऐसे लिखना है। अब T1 और T2, इस पे कितना दिया था? कितना है? R1 की वैल्यू 10 है। ठीक, इसमें कितना जाएगा? 12 है, जिसे हम 10+2 कर सकते हैं। अब 1 वर्ष के लिए जाएगा सेम, और 2 वर्ष के लिए जाएगा तो उससे क्या करना है? गुणा करना है। ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 12 दूनी 24, मतलब 20+4। कितना है? 20+4% बनेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए इसका, अगर हम इस पे हम ब्याज निकालें, ब्याज हमारे पास दिया है, ब्याज, हाँ, 36,480। टोटल अमाउंट कितना दिया है? 36,480 रुपए अमाउंट है। तो ब्याज करेंगे दोस्तों, ब्याज निकालना हो तो क्या करना होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा? 6,480 रुपए हमारा ब्याज निकल के आएगा। कितना? 6,480 रुपए ब्याज निकल के आएगा। अगर हम मान लें कि पूरे 30,000 रुपए पे सिर्फ 20% ही ब्याज दिया, इस 30,000 रुपए पे सिर्फ 20% का ब्याज दिया है, हम क्या करें? 30,000 के पूरे का 20% दे देते हैं, बटे 100 कर देंगे। ये काटा पीट जाएगा, 3 दूनी 6,000। 6,000 रुपए आया, लेकिन ब्याज तो हमारे पास इतना दिया था, आया कितना, लेकिन दिया इतना था। इसका अंतर कितने का आ रहा है? 6,480 का कितने का अंतर आ रहा है? 480 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का? 480 रुपए का अंतर आ रहा है। और वह अंतर किसकी वजह से? इस 4% की वजह से आ रहा है। वह अंतर जो है 4% की वजह से आ रहा है। हम करेंगे इस 4% को क्या कर लें? इसके बराबर कर दें, किसके? 480 काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 8 4 दूनी 12 24 बचते हैं 36, 12 चौक 1% बन गया। इसे 100% बना लीजिए, कितना बन गया? 12,000। ये कितना बन गया? 12,000 रुपए। और ज्ञात कितने के लिए का होगा? ज्ञात हमारे इसके लिए क्या होगा? जो हमारा 12,000 रुपए आया है वो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ये बन जाएगा। अगर इसके लिए बात करता तो कितने? 30,000 में से 12,000 घटा देंगे, 18,000 आएगा।
जो हमारे पहले रेट पे 10% वाले रेट पे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे आज का टॉपिक, और जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर कुछ चीजें गलतियां हो जाती हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, भाई साहब ये चीजें आपसे छूट गई या गलती हो गई। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, हालांकि कोशिश है कि नहीं होनी चाहिए गलती। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।